अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण क्या होता है आवेश का, तो आवेश का क्वांटीकरण ये कहलाता है बच्चों, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं। जैसे आप क्या करो, मार्केट जाओ, मार्केट में पेन की दुकान वाले के पास गए, कहा भैया पेन दे दो। आप पेन देगा उसको, आपको वो जो दुकान वाला होगा पेन देगा, कैसे देगा, आपको 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, 1000 देगा, 10,000 देगा। लेकिन आप कह दो भैया 3.5 पेन दे दो, क्या दे देगा, नहीं देगा, झपड़ाएगा अलग से। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। क्या करना है, उसे बोलना भैया। तो मतलब क्या है कि प्रकृति में जैसे अपन कोई भी चीज लेने जाते हैं, मार्कर लेने जाते हैं, बॉल लेने जाते हैं, तो बॉल क्या आधी काट के लाते हैं क्या हम, नहीं, हम पूरी की पूरी बॉल लेके आते हैं। हम कैसे लेते हैं, या तो 1 बॉल लेंगे, या तो 2 बॉल लेंगे, या 3 बॉल लेंगे। तरबूज थोड़ी ना जो भैया आधा किलो दे दो तो उसने 1 टुकड़ा काट के दे दिया। ठीक है ना, तो ये इसी प्रकार जो होता है आवेश का क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण क्या कहलाता है, उसकी सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश सदैव जो प्रकृति में आवेश होता है, प्रकृति में आवेश सदैव मूलभूत आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में मौजूद होता है। बच्चों यहाँ पर मूलभूत आवेश किसे माना गया है, यहाँ पर मूलभूत आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश को माना गया है। तो यहाँ पर मूलभूत आवेश किसे माना गया है, इलेक्ट्रॉन्स के आवेश को मूलभूत आवेश माना गया। और प्रकृति में बच्चों इसे सबसे छोटा आवेश भी कहा गया है। हालांकि ये भी है कि इससे छोटे छोटे भी आवेश हमें ज्ञात हो चुके हैं, जैसे क्वार्ज का आवेश होता है, एंटी क्वार्ज का आवेश होता है, बहुत छोटा होता है, जैसे ये E/3 + 2E/3। बट बच्चों इसमें होता क्या है, होता ये है कि प्रकृति में ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, इंडिपेंडेंट अवस्था में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसलिए हम मूलभूत आवेश इलेक्ट्रॉन्स के आवेश को मानते हैं। ऐसे प्रकृति में सबसे छोटा आवेश कंसीडर करके चलते हैं। हमारे एनसीईआरटी में एक सवाल भी है, उसको भी हम आगे चल के करेंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि बच्चों यहाँ पर E/3 2E/3 के भी हमने आवेश ज्ञात हो चुके हैं, लेकिन ये प्रकृति में जो है कैसे इंडिपेंडेंट अवस्था में नहीं पाए जाते, इसलिए जो है तो इसको सबसे छोटा चार्ज नहीं माना जाता, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को सबसे छोटा आवेश माना जाता है। फिर तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे अपन कोई भी चीज लेने जाते हैं, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन द फिक्स्ड अमाउंट, जो भी कुछ, जैसे इसका क्वांटीकरण का मीन्स क्या होता है, जो भी फिक्स्ड अमाउंट में उपस्थित हो, 2 3 5 15 50 10 इस तरीके से उपस्थित हो, तो उसी को कहते हैं क्वांटीकरण। ठीक है ना, क्वांटीकरण का मीन्स ये है कि जैसे आवेश जो होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या कहलाता है, आवेश प्रकृति में हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। या तो किसी भी वस्तु को जैसे आप आवेश देगो तो या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, ठीक है, या आप 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दोगे, या आप 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को भैया 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दे दो, किसी को आप 3.75 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दे दो। तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। आप किस प्रकार से आवेश दे सकते हो, ये तो +- इलेक्ट्रॉन आवेश दोगे, या +-2 इलेक्ट्रॉन आवेश दोगे या लोगे, ठीक है ना, या +-3। तो इस तरीके से आवेश जो होता है प्रकृति में किस रूप में उपस्थित होता है, Q = +-I NE के रूप में। ये E क्या है, मूलभूत आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। N क्या है, इंटीग्रल यानी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। लेकिन n का मान 3.5, 3.5, 2.75, 1,00,000,02345 ऐसा नहीं हो सकता। कैसा हो सकता है, यहाँ पर पूर्ण संख्या होगी। ठीक है ना, तो आवेश क्या होता है, हमेशा प्रकृति में इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आया हो, बहुत इजी है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे आती है। और एक बात और बता दें कि किसी भी बॉडी से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो
तो ऐसा नहीं होगा 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालो, 3.5 इलेक्ट्रॉन निकालो। आप निकालोगे, कैसे निकालोगे? या तो आप 5 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 1000 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, लाखों इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा 1,00,000.75 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ऐसा नहीं हो सकता। आप पूरे पूर्ण गुणज के रूप में निकालोगे, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि 3.7 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश निकाला गया है, इसका मतलब वो आदमी क्या है? सनका हुआ है, ठीक है। तो आपको उसकी बातों को सुनना नहीं है। तो शायद आवेश का क्वांटीकरण समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर, छोटा सा लेकिन समझते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर क्या होता है बच्चों? पहला अंतर मैंने लिखा है, आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। जानते हैं आप कि आवेश ऋणात्मक भी होता है और आवेश धनात्मक भी होता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि किसी ने -5 किलो भिंडी तौल दी? नहीं सुना ना, ऐसा नहीं सुना होगा। तो आप जो आपका, जैसे आप द्रव्यमान नापते हो तो हमेशा कैसे बोलते हो? 5 kg, 3 kg, 1000 किलो, 15 किलो, 20 किलो, ऐसा नहीं आप सोचते हो, सुनते होगे कि किसी ने बताया भैया मेरा जो मैंने सब्जी तौली है उसका जो द्रव्यमान है वो -15 kg है, ऐसा कोई नहीं कहता है, ठीक है ना। तो आवेश, वो जो अपना द्रव्यमान होता है वो हमेशा कैसा उपस्थित होता है? प्रकृति में हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है ना, हमेशा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद दूसरा अंतर लिखा है, आवेश पर गति का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लो इस मार्कर का चार्ज 5 कूलम है, तो आप इसको चाहे जितनी स्पीड से फेंक दो, ठीक है ना, चाहे जितनी स्पीड से फेंक दो, इसको लाइट की वेलोसिटी के बराबर भी स्पीड दे दो, तब भी बच्चों इसके चार्ज में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है, द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी वस्तु का, जैसे द्रव्यमान इसका 5 kg है, अगर आप इसकी वेलोसिटी को, स्पीड को बढ़ा दोगे तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। किसके अनुसार? आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत से ये रिलेशन दिया, बहुत पॉपुलर रिलेशन है, सबको ही जानता है। m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। यहाँ पर m क्या है? गतिक द्रव्यमान है। m0 क्या है? स्थिर अवस्था में द्रव्यमान होता है। जैसे अब इस समय मेरा द्रव्यमान नापो तो मान लो सपोज दैट मेरा 60 kg आया, तो जो 60 kg मेरा इस समय द्रव्यमान है वो क्या है? वो मेरा स्थिर द्रव्यमान है। इसके बाद मुझे क्या किया? मैं प्लेन में बैठ गया, ठीक है ना, आप तो नहीं बैठ सकते, मैं बैठ गया, ठीक है, तो मैं प्लेन में बैठ गया। तो प्लेन में बैठने के बाद मेरा द्रव्यमान, अब स्पीड बढ़ेगी, मेरा द्रव्यमान बढ़ेगा। अब मेरा द्रव्यमान बढ़ेगा, वो मुझे पता नहीं कितना बढ़ेगा, लेकिन अगर शायद मेरी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए ना, तो मेरा द्रव्यमान इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो इसको फील करते हैं थोड़ा सा। m = m0 अपना क्या स्थिर द्रव्यमान है, अपॉन √1 - v²/c²। सोचो v की जो वैल्यू है वो कभी c से बड़ी नहीं हो सकती। c की वैल्यू कितनी होती? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है ना। तो जब v की वैल्यू, आप सोचो v की वैल्यू c से बड़ी नहीं होगी, तो v पे c का डिवाइड किया जाएगा तो दशमलव में कुछ वैल्यू आएगी। वो दशमलव में कुछ जो वैल्यू आएगी उसको 1 से सब्सट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो वो भी कुछ दशमलव में वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू आएगी 1 से। इसके बाद आपने उसको अंडर रूट से बाहर लेके आओगे तो वो भी दशमलव में ही वैल्यू रहेगी। आज जब आप जानते हो 1 से छोटी वैल्यू का आप किसी संख्या में भाग देते हो तो वो संख्या क्या हो जाती है? और बड़ी हो जाती है। तो m की वैल्यू सोचो बड़ी होगी कि नहीं होगी? होगी। इसके बाद अगर शायद v की वैल्यू c के बराबर हो जाए शायद, तो क्या होगा? अगर v की वैल्यू c के बराबर हो जाएगा तो c² से c² कट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 और 1 - 1 0 हो जाएगा। और सोचो बच्चों 0 का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? m जो गतिक द्रव्यमान वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए द्रव्यमान जो होता है उस पर वेग का इफेक्ट पड़ता है और जो अपना आवेश होता है उस पर वेग का इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ता। अब बच्चों जनरली आप सोच रहे होंगे कि सर जी हम तो कार में अपनी जाते हैं लेकिन हमारा तो द्रव्यमान नहीं बढ़ता। कोई कहेगा साइकिल में जाते हैं, सर हमारा द्रव्यमान तो नहीं बढ़ा, कभी हमने तोला। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी होती है ना बहुत कम होती है, लगभग बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। तो बहुत कम होने के कारण वो हमें ऐसा महसूस नहीं होता है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ता है। लेकिन जब वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है तो हमारा द्रव्यमान बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये बात है
कि मेरे लेक्चर की आप नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। आपको अलग से कुछ भी नहीं ऐड करना है, सफिशिएंट मटेरियल रहता है पूरा बोर्ड के लिए, ठीक है ना। तो आप मेरे लेक्चर का नोट्स बनाते जाइए। अब आपको रेगुलर लेक्चर मिलने की मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर लेक्चर प्रोवाइड करवा पाऊं। थैंक यू।